दिल्ली से कुछ आज व्यापारी आए थे, आपको बता दें कि कोरोना के चलते हुए यहाँ जो दिल्ली से व्यापारी आए थे उनका क्या माजरा था। यहाँ पहले कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं वो कितने व्यक्ति थे। हाँ जी सर, बताना चाहेंगे जो दिल्ली से व्यापारी आए? हाँ सर, दिल्ली से 3 व्यापारी आए हैं जी आज चप्पल वालों के पास। 3-4 चप्पल वालों पे गए हैं यहाँ पे वो। दो का नाम है तनेजा, बल दोनों का तनेजा है, और एक का नाम हरीश है जी। हरीश है, हाँ जी। तो आप लोगों ने मना नहीं किया? हमें पता नहीं चला सर, हमें तो उनके जाने के बाद पता चला कि 3 व्यापारी दिल्ली से आए थे आज यहाँ पेमेंट लेने। हमने उन दुकानदारों को भी मना किया कि अगली बार अगर वो आए तो हम कंप्लेंट करेंगे। तो सर अगर इस बार कुछ किसी को हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूछो सर, उनसे पूछो जिनके पास आए सर, उनसे पता कीजिए क्यों आए यहाँ पे वो। मतलब क्या सर, हमें पता नहीं सर, हमें तो बैंक बताया। ये बाद में लगा है जी, अगर हमें श्याम कपूर जी, आप प्रधान हो यहाँ के, आपका भी फर्ज बनता है कि किस प्रकार से वो यहाँ आ गए और आपको पता नहीं चला। देखो, मैं कुदरती इस मार्केट में गया थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, तो मुझे अंदर से इन भाई साहब ने और 2-3 बंदों ने और कहा कि आज दिल्ली से व्यापारी आए हुए हैं 3 जो पेमेंटें लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जैसे पता लगा, अपने व्यापार मंडल के बंदों से पूछा, हमने बात करी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, आप लोगों का फर्ज बनता था कि जैसे व्यापारी बाहर से आया था वो आप लोगों का उसका टेस्ट करवाते, उसके बाद उनकी पेमेंटों का अदा करते। ये आपने क्या करा? कहता है जी अकेला मेरे पास थोड़ा आया, उसके पास भी आया, उसके पास भी वो करता ऐसा कर। कितनी दुकानों पे गए थे? अभी बुलाते हैं जी, बात जूली बुलाओ, जूली को आओ जी, जूली की दुकान में अंदर आओ जी। सर अंदर नहीं जाएंगे सर, हम बाहर भी बात करेंगे क्योंकि देखिए जी, रवि जी क्या सर आप आइए सर। पंची जी आओ, सर पंची जी आप आपका आगे भी आओ। फर्ज बनता है, आप भी यहाँ मार्केट के सदस्य हो सर, आप बताएं कि वो व्यक्ति सही करके क्या यहाँ पर आ गया? ये सारे भाई मार्केट के हैं, सही कह रहे हैं। तो वो गलत करके नहीं यहाँ पर आ गया? गलती करके गए सर, नेचुरली करके गए जो। क्योंकि ये देखिए कोरोना जब चल रहा है बिल्कुल सरासर प्रशासन को संपर्क करने की कोशिश की। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आया हूँ 1 घंटा पहले, और ऐसे जो ये भाई बता रहे हैं सारा बिल्कुल दी बेस्ट है कि वो गलत बात है। गलत बात है। तो प्रशासन को कोई इतला नहीं दी गई? नहीं, जबकि मीडिया को पता चल गया और प्रशासन को आपने इतला नहीं दी। अभी तो पता है, 10 मिनट पहले ही चला, अभी प्रशासन को बुलाया। देखिए आपका फर्ज भी बनता है। आप लोगों को इसी करके रिक्वेस्ट करके इन्होंने बुलाया है। दुकान पे गया भाई ये गलत। दुकानदार से किसी को बोला कि दिल्ली से आया है, अच्छा जी। किसी को बोला है कि सोनीपत से आया है। जब जो जिसके पास सोनीपत से आया उसको कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हो गई। जिस दुकान पे माल है उसको तो पता है, सब पेमेंट लेने हैं। नहीं, कई व्यापारी ऐसा है, कई व्यापारी जो है दिल्ली में नहीं रहते, वो रहते आस-पास रहते हैं। कोई सोनीपत के व्यापारी है, उनका बिजनेस वहाँ पे रहते, वो अपना रेजिडेंस उनका सोनीपत में है। अब उन्होंने प्रॉपर यही बोला कि हम सोनीपत से ही आए हैं, दिल्ली हमारा बिजनेस है और हम लोग जा नहीं रहे दिल्ली। तो सर जैसे ये चीज़ हमने प्रॉपर उनसे कंफर्म किया, उनको फ़ोन किया, और यहाँ पे जितने भी फुटवेयर वाले हैं सबके पास आए हैं वो, उनके पास उनको कॉल करके पूछा भी गया भैया आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग सोनीपत से आए हैं, दिल्ली से नहीं आए। ये और आप सर आप बता रहे हो, परंतु वो भाई साहब कह रहे हैं कि वो दिल्ली से नहीं, ऐसा है जी, नहीं, ऐसा है जी, 1 मिनट सुनिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, देखो इनको ये पता है कि वो दिल्ली के व्यापारी हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो रहते कहाँ पे हैं। कहाँ है उनका, जो उनका रेजिडेंस है वो सोनीपत में है, और वो प्रॉपर सोनीपत से ही आए हैं। जो उन्होंने हमें डिटेल दी है, उनसे बकायदा मतलब इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी ली गई है, अभी आप लोग अब कहाँ से आए हो, तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग सोनीपत से आए हैं, दिल्ली हमारा भी कोई जाने का वो नहीं है। दिल्ली में बाजार खुले हैं, आपको किस चीज़ की वो प्रूफ तो नहीं देगा कि वो सोनीपत से ही है? शॉर्ट वो तो अपनी तरफ से देखो, उन्होंने यही बोला बोला जो उन्होंने खुले हुए हैं, अंदर दिल्ली में वर्किंग भी चल रही है, जैसा कि केजरीवाल ने बॉर्डर खोल दिया। क्या आपको भरोसा है कि वो सोनीपत ही आए? नहीं, हमें देखो भरोसा तो नहीं है, लेकिन हम इतने टाइम से उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और एकदम से अगर कोई बंदा आ जाए, अगर वो एंट्री करता है, तो उसको ये भी नहीं कह सकते। आज के टाइम में तो सबने नकाब कर रखा होता है, पहचाना भी नहीं जाता, पूछना पड़ता है, तो पूछना तो पड़ता ही है। अब जब वो उतारेगा रुमाल तो तभी उससे बात की जाएगी ना, भी कहाँ से आए हो। सर मान लिया जी आप कह रहे हो सोनीपत से आ रहा है, और कल को मान लीजिए यहाँ कोई हादसा हो जाता है, उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? आप ये पूरी मार्केट सर। नहीं, वो तो सारी बात ठीक है, उस चीज़ के लिए तो हम लोग एग्री हैं। इस चीज़ के लिए जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको भी सोचना चाहिए, सभी बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो एक बंदा नहीं है, सभी पूरी मार्केट रिस्पॉन्सिबल है, और उनको भी मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। विदाउट इन्फॉर्मेशन मतलब बिल्कुल बताना चाहिए उनको, और बिना बताए आगे, बिना बताए वो आए हैं। हाँ, उनकी गलती है ना सर? बिल्कुल गलती है जी। बात को आप कैसे प्रूव करोगे वो सोनीपत ही आए हैं? ये प्रूफ तो देखिए, देखो अब जो चीज़ वो बोल रहे हैं हम तो उनके हिसाब से ही करेंगे ना जी। एक चीज़ अब उन्होंने बोली है कि हम लोग सोनीपत से हैं, तो हम उनके हिसाब से चलेंगे भी, ठीक है जी। अब वो सोनीपत से आए हैं, हालांकि उनको कॉल करके अभी ये पूछा भी गया अभी कहाँ से आए हो आप लोग, तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग सोनीपत से आए हैं, और हम पूरा मतलब दिल्ली से बता देंगे तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ जाएगा यहीं पे। तो फिर अब वही बात है ना सर, कहीं ना कहीं खेत की बात तो करनी पड़ेगी। लेने के लिए आए थे, अगर वो दिल्ली का बताते, आप जैसे लोग किसी को शिकायत कर देते, वो क्वारंटाइन। नहीं, हम लोगों ने अपने क्या बयान था? वो दिल्ली के जो मालिक है ना, उनके लड़के सारे काम करते हैं, सोनीपत दुकान घर रहते हैं, तो वो मालिक तो आते नहीं, लड़कों को भेजते हैं कि जाओ तुम पैसे इकट्ठे करो।
और सबसे बड़ी बात है जी ऐसा है, लड़के व्यापारी नहीं आए, व्यापार जो आपका जो माल है वो दिल्ली से आता है या सोनीपत से आता नहीं दिल्ली से आता है। जो लड़के दुकान के काम करते हैं ना वो सोनीपत रहते हैं, वो सोनीपत से आ रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई डिलीवरी भी नहीं है, सामान वगैरह उठा भी नहीं रहा। अकाउंट में डाल देना, नहीं तो वो फोन भी तो कर सकते हैं, पैसे अकाउंट में डाल दीजिए। भाजी अकाउंट में डाल दें, मगर भेज देते हैं ना सारे बंदे। अब 40 व्यापारी हैं यहाँ पर लेने वाले पैसे, सारे के सारे तो देखो सारे अकाउंट में डालेंगे ना। किसी ने 2000 देने, किसी ने 3000 देने, किसी ने 4 देने। ऊपर से आप उनको बुला रहे हो, भाजी हम नहीं बुला रहे, बुला रहे हैं किसी ने नहीं। अपने आप आए गलती है ना, हाँ गलती है ये चीज को तो मानते हैं बिना फोन किया है भाजी, अपने आप ही आ गए बिना फोन किए। प्रशासन को फोन करना था। ऐसा है जी, हम लोगों ने व्यापारी है वो तो कहते हैं कोई आए ही ना पेमेंट लेना। ऐसा है जी, हम लोगों ने अब अपनी मेजोरिटी बनाई है मार्केट के अंदर। अब हम लोगों की मेजोरिटी है कि जो भी है आज की डेट में आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। आगे से मतलब कॉल कर दी जाएगी भाई, आज के बाद किसी भी जो भी सोनीपत के XYZ कोई कहीं का भी है, वो यहाँ पे कोई भी एंट्री पेमेंट करेगा। लेने नहीं आएगा। जिले से कोई बाहर आता तो आपको तुरंत संपर्क करना बिल्कुल, पड़ेगा। वो एक्चुअली उन्होंने मास्क डाला हुआ है आपकी मार्केट और वो हो लोग सकती है, आप इस बात को ऊपर लेके चलो। नहीं बिल्कुल हम आप दिल्ली जाते हो जी सर, मेरी बात का गौर कीजिए। दिल्ली जाते हो, मान लिया जाए आपका कुछ क्या करते तो आपको वहाँ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। आप ये कहते हो कि मैं दिल्ली के साथ सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अभी आप लोग एकदम आए हैं, जवाब है, आप हमारे सामने आए हैं। जी जवाब है। आप कह दोगे मैं तो बादली से आया हूँ, तो वो कहेंगे बादली से आए, छोड़ो क्वारंटाइन क्या करना है, नहीं। क्या टेस्ट करना है, क्या आप पता मैं दिल्ली से आया हूँ। अभी हम इसी बात का ये क्वेश्चन अभी आपने इन भाई साहब को किया था, इन्होंने आपको वही जवाब दिया है। दिल्ली वाला व्यापारी नहीं था, ये सोनीपत से आया है। हम भी इतने सालों से डीलिंग कर रहे हैं उनके साथ, इतने सालों से हमारा लिंक है। यार का मामला था, जिस बंदे की मौत हो गई है, जी जी जी, उसने अपनी हिस्ट्री छुपाई। ठीक है, आपको कारण पता लगा कि इसने नहीं हिस्ट्री छुपाई या उसको नहीं देखो, वो उसका हमें नहीं पता है, बट इस आदमी का हमें, हमारी जो बात हुई है वो एक ही दम, वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक बात है। आप देखिए, आप ये दिक्कत परेशानी बिल्कुल ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग के लिए प्रॉब्लम है जी। और आप हिस्ट्री छुपाओगे तो अभी 15 मिनट पहले ये भाई साहब की कॉल मेरे पास आई, 15 मिनट पहले, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे भाई हमें अब अगला स्टेप क्या लेना है। नहीं आना है, हम मना करें उनको। अगर वो हमें बोलते हम लोग आ रहे हैं तो हम शायद उनको मना भी करते भाई आप लोग को आने की जरूरत नहीं है। तकरीबन कितनी दुकानों पे बाजार है जी, किसकी डीलिंग है इस शॉप के अंदर, इस मार्केट के अंदर तो मैक्सिमम जितनी शॉप है सबके बाद डीलिंग होती है उनकी। बाहर के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। दुकानदारों को अपील करो, या तो सैनिटाइज कराएं दुकानें अपनी, या प्रशासन को भी अपील करके बोलो। अगर बिल्कुल 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 हम बिल्कुल सर प्रशासन के साथ हैं, सबके बच्चे एक बराबर नहीं बिल्कुल हम प्रशासन के साथ हैं जी, हम भी बिल्कुल आपका सहयोग कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे फैमिली वाले भी नहीं बिल्कुल 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 हम आपके साथ बिल्कुल एग्री हैं, लेकिन हम आपका जो ये स्टेप उठाया, मतलब इसके बाद हम लोग मतलब एक मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ये बात करेंगे कि आज के बाद दिल्ली से कोई भी बंदा मतलब हमारे पास नहीं आएगा जी, कोई बंदा हमारे पास नहीं आएगा जी। अगर ये लोग सैनिटाइज करवाते हैं वेल, नहीं तो जितने दिन सैनिटाइज नहीं होता तब तक मार्केट बंद करवा दो। तो श्याम कपूर जी एक बात बताइए, हाँ। देखिए आगे बिजनेस बहुत ठप है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा सर। जी हम लोग बड़े हम चाहते हैं 9 से देखो प्रधान मार्केट बंद करने की बात मत कहें सर। देखिए मैं नहीं कहता, आप प्रधान हो, चलो मैं नहीं, लोग सैनिटाइज कराएंगे तो बेटर है, इनके लिए भी बेटर है, सबके लिए फायदा है। हम तो चाहते हैं ये 9 से 3 वाली मार्केट अगर दोबारा सेट कर देना डीसी साहब, तो उसकी वर्ग की मौज नहीं है। क्या लोग कहते हो भैया मार्केट 9 से 3 होनी चाहिए जी, बिल्कुल सारी मार्केट चाहती है कि मार्केट 9 से 3 कर दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ज्ञापन दें एक अपना लिख के कि हमारा टाइम ये किया जाए, जरूर आपकी इस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी कल परसों ये बात हो रही थी भाई सिर्फ इस गली को बंद किया जाए 9 से लेके 3 बजे तक, तो मैं इस हक में नहीं हूँ, सिर्फ इस गली को नहीं, पूरे करनाल को हो। हम लोग हमारी सारी पूरे करंगेट मार्केट को 9 से 3 करना चाहते हैं। हमारे सारे दुकानदार भाई आप लोगों के साथ है, प्रशासन के साथ है। 9 से 3 करें, 9 से 2 करें, 9 से 4 करें, जैसे वो लोग ठीक समझे, उनके हाथ में है। जैसे प्रशासन ठीक समझेगा, हम लोग आपके साथ हैं, हर तरफ से आपके साथ खड़े हैं। आप भी ध्यान रखें, जो बिल्कुल यहाँ आए पहले यहाँ तो सीधा आ जाए, पुलिस को इन्फॉर्म करें, प्रशासन को। सर हमारी उनको हम एक अपील करेंगे, वो अपने होते हुए यहाँ जिन दुकानों पर वो गए हैं उनको अपने होते हुए सैनिटाइज कराएं। अगर आपकी नहीं मानता तो उसकी प्रशासन को अभी कंप्लेंट करो। नहीं मानेंगे, सारे मानते हैं जी, सारे मानते हैं जी, सारे बंदे मानते हैं, सारे परिवार वाले आदमी हैं, हर आदमी मानता है जी, प्रधान का कहना मानता है जी, हर आदमी मानेगा जी।
ये सैनिटाइज करवाएंगे जी, चिंता मत। तो आपने सीधी लाइव तस्वीरें देखी करनाल के करन गेट मार्केट की। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली से 3 व्यापारी आते हैं और सभी मार्केट को दुकानों पर जाते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दहशत का माहौल फैल गया। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें करनाल के करन गेट मार्केट की। करन गेट मार्केट में आपको बता दें कि किस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल जो कि दिल्ली से 3 व्यापारी आते हैं, करनाल की मार्केट करते हैं और किसी को खबर नहीं होती। ये देखिए एक छुपाई जा रही है, हिस्ट्री छुपाई जा रही है। दिल्ली से 3 व्यापारी आते हैं और हिस्ट्री छुपाई जा रही है। और अब दुकानदारों का यही कहना है कि वह सोनीपत से आए थे। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें करनाल के करन गेट मार्केट की। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिटी न्यूज़ करनाल के साथ परवीन सिंह की रिपोर्ट।